हाँ, आपकी माँ नागरानी माँ अभी जिंदा है। क्या? माँ जिंदा है? लेकिन उन्होंने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा। मम, अगर वो जिंदा है तो उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपने क्यों बात छुपाई मुझसे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ तो गड़बड़ है। यूवी के बारे में कुछ ठीक नहीं है। ये यूवी जैसा नहीं लग रहा कुछ। मुझे इसके रूम में ढूंढना चाहिए, मुझे शायद कोई सुराग मिल जाए। वो सब बताने का भी वक्त नहीं है नागरानी। आप बस जाइए यहाँ से जल्दी। आपको अपनी माँ को बचाना होगा। जल्दी कीजिए, उनकी जान खतरे में है। ये तो बोल रहा था कि अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने जा रहा है और वो सब रहते हैं टाउन के साइड। तो फिर जंगल की तरफ क्यों गया? से बचकर कहां जाओगी सासू मां? जब बच ही नहीं पाओगी तो बेला से जिंदा मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। यूवी कहां चला गया? अभी तो यही था। बस वो जगह पास में ही है जहां मैं अपनी रूही से मिलने वाली हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए, मेरा साथ दीजिए भगवान। नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं है। ये सिर्फ मेरा वहम है। वहम है मेरा। बुढ़िया यहां से ज्यादा दूर नहीं निकली होगी।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो रूही से हवेली के आसपास ही कहीं मिलना चाहेगी, मगर मेरे रहते वो ऐसा कर नहीं पाएगी। सही कहते हैं लोग, मौत कभी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेती। तभी तो सासू माँ आप खुद मरने के लिए अपने पीछे इतने सबूत छोड़ रही हैं। यूवी यहाँ जंगल में इस पहाड़ी के पीछे क्यों है? डोंट टेल मी कि तुम यहाँ फिर दोस्तों के साथ कोई पार्टी करने के लिए आए हो। ये कौन लेके आया है? और यूवी यहाँ पे गन के साथ क्या कर रहा है? वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। आगे मत आना, रुको वहीं, मैं मार डालूंगी तुम सच में तुम हो? वो नहीं? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये हूँ या वो हूँ? आप जानती हैं मुझे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इसे नीचे रख देती हूँ। अरे तुम गोली मत चलाना मुझ पे। हाँ हाँ ठीक है, आप बताइए, आप जानती हैं मुझे? तुम
मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, और तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बंदूक नीचे रखो। देखो, गोली मत चलाना मुझ पे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, गोली मत चलाना। माहिर जी यहाँ कब पहुँच गए? माँ क्या बात कर रही है माहिर जी से? गोली मत चलाना मुझ पे। ये बंदूक नीचे करो। पिस्तौल? अरे पीछे देखिए, गोली मत पीछे। गोली मत चला! ये क्या हो? पास बता! दूर रहो मुझसे! तुमने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मार दिया! बेलम, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हेलो, क्या एम्बुलेंस? बेला, सारे पत्थर हैं, कोई भी इंसान नहीं, उनके सीने में तादिल नहीं है। सारे पत्थर हैं, कोई भी इंसान नहीं, उनके सीने में तादिल नहीं है। एक बेटी माँ से जुदा कर दिया, कोई के बेला, काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। बेला, उन जालिमों को कभी नहीं छोड़ना। ये क्या हो गया मुझे? बेला, बेला कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाई? क्यों मारा तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? मेरी माँ थी वो! मेरी माँ को मार दिया तुमने! क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? उन पे गोली क्यों चलाई तुमने? क्यों गोली चलाई? क्यों गोली चलाई? क्यों मार दिया मेरी माँ को? What? भाई, ये क्या कह रही है बेला? और आपके हाथ में गन? अरे किसको मारा आपने? बोलो, बोलो। बेला की माँ। What? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? मैं बेला को लेके घर जा रहा हूँ, ठीक है? Can you please stay away from her and stay away from us?
मुझे क्यों नहीं बताया माँ कि आप जिंदा हो? क्यों मुझसे छुपा के रखा? परेशान थी विक्रांत, मुझसे कहना चाहती थी, मुझे कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए तुम लोग से बार बार वो मुझसे मिलने आती थी, पर मैं समझ ही नहीं पाई। वो यही कहना चाहती थी कि कोई मेरा अपना ही मेरा भरोसा तोड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा भी कि वो आसपास है, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता चला। मैं नहीं समझ पाई और मैंने उन्हें खो दिया क्योंकि माहिर ने माँ को मार दिया। मुझे माफ कर दो विक्रांत, मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मुझसे कहा, मुझे आगाह करना चाहा कि मैं माहिर पे भरोसा ना करूं, इंसानों पे भरोसा ना करूं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी विक्रांत। प्यार में अंधी हो गई थी मैं, इसीलिए मैं उसका असली चेहरा नहीं देख पाई। मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे इतना बड़ा धोखा मिला प्यार में। और तुम जानते हो विक्रांत, माहिर ने जरूर कुछ किया है। वो अपने हाथ पे वो जो निशान था उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए उसने जरूर कुछ किया है, और वो ऐसा कर सकता है। इंसान अपने प्यार का इस्तेमाल कर सकता है विक्रांत, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बहुत हो गया, बहुत रोली मैं और नहीं रोऊंगी, क्योंकि अब ये इंसान रोएंगे, एक एक की मौत पर चीख चीख के रोएंगे विक्रांत। तुम ठीक कहते थे, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं, कोई भरोसे के लायक नहीं है, सब मरने के लायक है, सबके सब। लेकिन मानो मेरा रोए, इस समय तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं भी बहुत तकलीफ में हूं। बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं विक्रांत, यही ठीक हुआ है, क्योंकि शायद चोट खाकर ही मुझे समझ में आना था कि दर्द क्या होता है। भोलेनाथ ने मेरे साथ जानबूझकर किया है, ताकि एक बार इनकी असली शक्ल पहचानने के बाद लोग मेरी आंखों में धूल न झोंक पाए। एक बार इनके इरादे जानने के बाद मेरे मानने का अपना इरादा ना बदलूं। और तुम देखना, और यहाँ पर मौत का तांडव होगा, सब मरेंगे एक एक करके, वो भी अभी इसी वक्त। नहीं रोहित, शांत हो जाओ, रोहित शांत हो जाओ। नहीं विक्रांत, अब मेरा गुस्सा इन सबकी लाशें देखने के बाद ही शांत होगा। हटो। मैंने कहा ना रोहित शांत हो जाओ। तुमने उस समय में मेरी बात नहीं मानी, कम से कम तो मेरी बात मान लो। इन लोगों ने पल भर में तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दिया है, तो क्या तुम उन्हें पलक झपकते ही मार डालोगे? इतनी आसान मौत होगी तुम्हारी? ये मत भूलना कि कितना तड़पाया है इन लोगों ने तुम्हें, कितना दर्द दिया है, कितना सताया है। इन लोगों ने अपना पूरा समय लिया है, धीरे धीरे दीमक की तरह तुम्हारी खुशियों को खोखला किया है, तो हमें भी इनके साथ वही करना है। हम भी मारेंगे इन्हें, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के, आहिस्ता, तब जाकर हमारा बदला पूरा होगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सब्र रखो, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। अब हम दोनों साथ में मिलकर इन्हें मारेंगे एक एक करके। माहिर को नहीं, माहिर को नहीं मारोगे तुम, क्योंकि माहिर को मैं मारूंगी। माहिर की मौत मेरे हाथों लिखी है विक्रांत, मेरे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। अगर इसी बात में तुम्हारी खुशी है तो इसमें मेरी खुशी भी है। तुम माहिर को अकेले मारोगे, दशहरे की रात तुम उस माहिर को
खत्म कर दोगे। ठीक है, तय हुआ। दशहरे की रात मैं नागरानी बेला अपने जीवन के रावण का दहन कर दूंगी, माहिर सहगल का अंत कर दूंगी। तैयार हो जाओ माहिर, तुम्हारी मौत आ रही है। मैं गोली नहीं चला रहा था, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, उसमें वो गोली चल गई। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे? इसमें तो 6 की 6 गोली। इसका मतलब गोली चली नहीं। मैंने नहीं मारा बेला की मां को, मैंने नहीं मारा बेला की मां को। माँ, माँ आप यहाँ हो? सारा काम हो गया माँ, आपने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज सुबह जब मैं जंगल की ओर गाड़ी से निकला, तो मुझे पता था कि वो माहिर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं चाहता था कि वो ये गलती करे और उसने ये गलती की भी। पर उससे पहले एक दूसरी बात, जब मैंने जंगल में गाड़ी छोड़ी थी तो उसके आगे वाली सीट पर मैंने जानबूझकर वो बंदूक छोड़ दी थी अपने फोन के साथ। मुझे पता था कि माहिर मुझ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे फोन करेगा। खैर, जंगल में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले उस बुढ़िया नागरानी मां को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उसे ढूंढ भी लिया। और गाड़ी में फोन बजते ही उसका ध्यान बंदूक की ओर जाएगा और फिर इस डर से कि यूवी कुछ गलत ना कर दे, माहिर वो बंदूक उठा लेगा। यही सोचा था मैंने। उस बेवकूफ माहिर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने चाहा था। मेरे हाथों की कठपुतली बन गया था और मैंने इसे खूब नचाया, आगे पीछे ऊपर नीचे सब किया मैंने। मुझे बहुत मजा आया माँ। माफी चाहूंगा माँ, लेकिन आज मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको आगे की पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो माँ, मैंने उसके बाद देखा कि इस माहिर ने बंदूक अपने हाथों में ली और जैसे ही वो बंदूक उसने अपने हाथों में ली, मैं पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उस माहिर को ना मेरे वहां होने का पता था, ना मेरे हाथ में दूसरी बंदूक होने का जो गोलियों से भरी हुई थी। कौन है? मैं मार डालूंगी तुम। उस आड़ में छुपकर मैं उस नागरानी माँ और माहिर दोनों को देख सकता था।
लेकिन उन दोनों में से मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। बस मैं सही मौके के इंतजार में था, लेकिन मैं खुद को मना रहा था कि बस एक बार रूही वहां पहुंच जाए। और फिर मैंने क्या देखा, वो बुढ़िया घबराहट में उस माहिर के आगे गड़गड़ा रही थी। उसे लगा कि वो माहिर उसे गोली मार देगा, लेकिन वो शुभ काम मैं करने वाला था। बेला, बस बता रहा, तुमने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मार दिया। नहीं बेला, वो रूही के साथ साथ उस माहिर तक को यही लगा कि गोली उसने चलाई है, लेकिन गोली मैंने चलाई थी। माँ, रूही की माँ को मैंने मारा था। और उस माहिर को लग रहा है कि वो कातिल है। और मसले की बात तो यह है कि रूही को भी लग रहा है कि उस माहिर ने उसकी माँ को मार डाला। माँ रूही की माहिर से नफरत करने लग गई है। अब देखना उसे जान से मार देगी वो। शाबाश, बहुत अच्छा किया, गर्व है मुझे तुम पे। शुक्रिया माँ। माँ मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती कि मैं खुले में आपको माँ कहूँ, लेकिन देखिए सच तो यही ना कि आप मेरी माँ हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या करूँ? आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझसे मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही है। माँ अब आप देखना कि रूही नागरानी होने के बावजूद उस बेकसूर माहिर को मार देगी, और फिर वो नागमणि असुरक्षित हो जाएगी। और फिर जैसे ही मैं उसे हासिल कर लूंगा, माँ हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। निडोगनाथ के वंश सिर्फ शेषनाग वंश नहीं बल्कि पूरे नागलोक पर राज करेंगे। माँ देखना, सब हमारे सामने सर झुकाएंगे, सब हमारे गुलाम होंगे। और उसके बाद मैं रूही को भी जाकर सब कुछ समझाऊंगा कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी खुशी के लिए किया, उसे पाने के लिए किया, कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। माँ और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से आपको मुझ पर गर्व है, उससे भी मुझ पर गर्व होगा, वो भी बहुत खुश होगी। और फिर ये नागराज रूही को अपनी नागरानी बनाएगा। आप ऐसा क्यों कर रही हो? माँ क्या गलती कर दी मैंने, बताओ? मैंने रूही का नाम लिया इसलिए। माँ मैंने आज तक वही सब कुछ किया जो आपने चाहा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी कि मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ। मैं रूही को खो नहीं सकता हूँ। माँ वो मेरा 100 साल पुराना प्यार है, मैं उसे खो नहीं सकता हूँ। मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपके लिए भी तो सब कुछ कर रहा हूँ ना माँ। मैं कसम खाता हूँ कि मेरे प्यार की वजह से आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। माँ मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी कि मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ। मैं रूही को खो नहीं सकता। माँ आप चिंता मत करें कि आप जैसा चाहेंगे वैसा वैसे ही होगा। आज रावण दहन के समय रूही नागरानी उस महल को मार देगी, ऐसी कसम दी है उसने। माँ आज माहिर दम अपना तोड़ेगा, क्योंकि एक नागरानी अपनी कसम नहीं तोड़ सकते हैं। माँ You guys ready? आरजे को तैयार होना, मंदिर जाना है, जल्दी से कूद। तुम हमेशा सबसे ज्यादा वक्त लगाती हो। मॉम आज मैं सबसे पहले रेडी हूँ, देखो ना। ओह गॉड, मैं बैंगल्स तो रूम में ही भूल आई। देखा, ये प्रेगनेंसी में ना मैं सब कुछ भूलने लग गई हूँ आजकल। So are we guys all set? What's up everyone? How colorful you are looking. Guys, आज मैं बहुत ही फैबुलस मूड में हूँ, तो जिसको जो गिफ्ट चाहिए मांग लो। आज सब कुछ मिलेगा। Come on. अच्छा तुझे क्या हुआ आज यूवी, इतना खुश क्यों है? अरे ऑफ कोर्स मॉम, क्यों ना हूँ, आज ही तो वो दिन है, आखिरी दिन, और आज ही वो मरेगा। कौन? रावण। I mean रावण यार। और कौन मरेगा? और अच्छाई पे होगी बुराई की जीत। अच्छाई पे बुराई की नहीं, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी।
Come on, Yui. अच्छाई बुराई ओके व्हाटएवर आई एम सॉरी माय बैड मेरी प्यारी माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो सब ठीक होने वाला है और शिकायत मत करिएगा मैंने कब किससे शिकायत की? हाँ आपने नहीं करी तो मैंने क्यों It's okay everyone let's go let's hurry come on what are you waiting for hurry up Have you been drinking? तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में नो डैड आई एम एक मिनट What are you wearing? What? I know you're wearing clothes, but Western formal, mom. Really? Dad को बोला नहीं? Dad आज Indian traditional पहनना है, पूजा करने जानी है proper. Come on, change. Come on, Dad, change. Come on, change. Yeah, Come on, change. क्या पागल हो गए तुम लोग? फिर वो तो और बार की तरह बैंगल्स भूल गई अब तो यार आज जाइए हमारी बहन को बैंगल्स पहना के लाइए Yes, काम कीजिए गो 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 तू भी जाइए और आइए सॉरी 2 मिनट में वेट फॉर मी आई कम बैक वेट 2 मिनट्स क्या है ये कैसी हरकतें कर रहा है आज? जाने दो, बच्चे खुश तो माँ खुश। Exactly. पोलो मॉम भी यही कहती है। इनफैक्ट वो तो यही कहती है कि डैड उनके साथ ज्यादा खुश है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। माहिर, क्या हो गया माहिर? कुछ नहीं माँ। अच्छा अब तुझे अलग से बताना पड़ेगा। जाना मंदिर जाना है, कपड़े बदल के, आप बहुत देर हो रही है। लो पंडित जी के भी फोन आ रहे। हाँ जी पंडित जी। हाँ बोलिए। माहिर जल्दी से जाना, कपड़े चेंज कर ले और बाकी सबको भी नीचे ले आ। माहिर, कहाँ हो तुम? मैं कितनी बार कहा पेपर पे साइन करना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? Just sign the papers. मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, I really need it. Mahir, because of my personal issues, my business will never suffer. You got that? Did you get that? I understand, लेकिन मेरी sign. आपको समझा के कोई Mahir, just sign this papers, okay? Thanks. बेला को कहीं देखा है? बेला अपने रूम में है, लास्ट तो वहीं देखा था उसे। हाँ और यूवी भी वहीं गया माहिर भाई। बेबी वॉच योर स्टेप, आराम से। अच्छा ये माहिर भाई इतने उदास क्यों लग रहे हैं? RJ, what's wrong with Mahir? ऐसा अपसेट क्यों लग रहा है? I don't know, Dad. नीचे से कुछ बातें करने की आवाज आ रही थी पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं माहिर भाई किससे बात कर रहे थे। अच्छा चलो ना, लेट्स टेक सेल्फी। ओके कम ऑन। आपकी न्यू लुक के साथ। कम ऑन डैड, आप भी आओ। तुम तो साक्षात देवी लग रही हो। मतलब आज कोई भी शैतान नहीं बचेगा। रूही, आज रावण दहन है। सब लोग मंदिर जाने की तैयारी करेंगे और इतने लोगों की भीड़ में तुम्हें बहुत से मौके मिलेंगे उस माहिर को आसानी से मारने के लिए।
सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। तुम घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब भले एक दोस्त के नाते, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आराम से अपना समय लेकर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं। आज रावण नहीं बचेगा। बेला, कैन वी टॉक? बेला, बेबी तुम्हारा ये फोन अंदर रह गया था। बेला प्लीज। ये पंडित जी भी ना लास्ट मिनट। अरे अब तक सारे नहीं आए। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग पूजा में नहीं पार्टी में जा रहे हो। माहिर, बेला, यूवी, सारे नीचे आओ ना। पूजा और रावण दहन के बाद हम फौरन घर आ जाएंगे। माहिर, यूवी और बेला को एक साथ बिठा के बात करेंगे। Oh my God, don't tell me it's not sorted yet. एंडी, हमारे बच्चे मुसीबत में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। ओके, बाद में करेंगे। अब रावण जलाए पहले। What is your problem, माहिर भाई? हाँ? बेला को पीछे क्यों नहीं छोड़ते? अरे चैन से क्यों नहीं जीने देते उसे? ये भी देखो जिस तरह जल में हुआ। जो भी हुआ वो बेला को जीते जी मारने के लिए काफी। तुम उसके पीछे आके उसे रोक के और ट्रॉमेटाइज मत करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। प्लीज गेट असाइड। ट्रॉमा, बेला की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा तुम हुई हुई। तुम उसे बड़े मंडप में सबके सामने छोड़ के गए थे, और उसके बाद जब वो मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी तो तुम दोबारा आ गए। उसकी नहीं, हमारी जिंदगी में ट्रॉमा बन के। तुमने उसे परेशान किया, तुम उसे हर्ट कर रहे हो। हर्ट से याद आया कि बेला की मॉम को किसने मारा है? मैंने मारा है। इट्स यू ब्रो, इट्स यू। तो बेला की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा आप हो, मैं नहीं। कीप दैट इन माइंड। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। आओ बच्चों, सब आगे आओ, आरती का टाइम हो गया है। एंडी, आप भी आओ। तुम करना।
लेकिन एंडी, आरती तो जोड़ों में ही होती है हमेशा। बोलो माँ अभी तक नहीं आई है, उन्हें कॉल करूँ क्या? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सुमी के साथ आरती कर लूंगा। जयकारा सेनानी दा बोल साचे दरबार की जय। इसका वक्त जल्दी आएगा। इसे भी आरती के बाद इसकी आरती उठनी है। जाओ ना बेला। बेला बेटा, माहिर के हाथ पे हाथ रख के आरती करो। सच में रूही, आज मैं कितना खुश हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। तुम्हारी आंखों में पहली बार माहिर के लिए इतनी नफरत देख रहा हूं मैं। और नफरत हो भी क्यों ना, इसने तुम्हारे भरोसे को राख किया है, तो अब इसका भी जलकर राख होना बनता है।